बच्चों पुनः हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोगों ने पहले वीडियो में या पहले पार्ट में नरेशन में असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत की थी। असर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई वाक्य डायरेक्ट नरेशन में है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उसको 5 परिवर्तन हमने कहा था, जिसमें पहला परिवर्तन था रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, दूसरा कामा इन्वर्टेड कामा को हटाना और दैट का प्रयोग करना कंजक्शन के रूप में, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे थे चेंज इन टेंस, काल में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच का जो काल होता है, टेंस होता है, उसको हम परिवर्तित करते हैं। उसमें हम लोगों ने पहला नियम पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस को उसी क्रम में हम किस में बदल देते हैं, पास्ट टेंस में बदल देते हैं। उसी क्रम का क्या मतलब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। एक आख एग्जांपल पुनः हम ले लेते हैं, इसका बहुत सहज है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई हम सेंटेंस लेते हैं, जैसे रवि सेड टू मी, ठीक है, आई वांट, जैसे कर ले, रमेश वांट्स टू प्ले। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका हम पढ़ चुके हैं। यहाँ कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं और इसी चीज को हमको बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या परिवर्तन होगा, इसमें पढ़ रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला परिवर्तन हम टेंस का परिवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें वांट्स हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। अब जब हम इसको बदलेंगे, और यह शर्त कब होगी, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारा ये होगा से रहे, विल से रहे, सेज रहे, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टेंस परिवर्तन की यह शर्त है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होना चाहिए, चाहे पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट इंडेफिनिट में हो, किसी टेंस में हो, लेकिन वो पास्ट टेंस रहना चाहिए। अब इसको हम बदलें तो हमारा सेंटेंस होगा रवि सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, TOLD, टोल्ड हो जाएगा। सेड अगर केवल रहता तो सेड ही रह जाता, टू है तो टोल्ड में बदल जाएगा। तो रवि टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दैट का हमने प्रयोग कर लिया। इसके बाद रमेश प्रॉपर नाउन है, इसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे, रमेश। वांट्स को हम लिख देंगे वांटेड, टू प्ले। तो टेंस परिवर्तन में हमने क्या बदला, वांट्स को वांटेड में बदल देंगे, प्लेज है प्लेड में बदल देंगे। इस तरह से प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारा वाक्य कंटीन्यूअस टेंस में हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, जैसे आई सेड टू हिम, इन्वर्टेड कामा में, पापा इज गोइंग टू ऑफिस। मैंने उससे कहा पापा ऑफिस जा रहे हैं। इज गोइंग या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाता है। यहां अगर सेज रहता है या विल से तो कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल दैट लगा के छोड़ देते। लेकिन यह पास्ट टेंस है
तो पास्ट टेंस अगर रिपोर्टिंग वर्ब का है तो रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने पर किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, अर्थात वाज की जगह वाज, इज की जगह वाज या वेयर होगा और हमारा सेंटेंस होगा आई टोल्ड हिम। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दैट लगाना निश्चित है, भूल नहीं सकते, इसको हम छोड़ नहीं सकते। दैट पापा ज्यों का त्यों रहेगा, पापा इज का हो जाएगा वाज गोइंग टू ऑफिस। इस तरह से हमारा स्टेप बाय स्टेप, मतलब प्रेजेंट टेंस को उसी क्रम में, उसी क्रम का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मूल शब्द क्या है, हैव या हैज का सहायक क्रिया के रूप में होना। तो हैव हैज को हम किस में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे, सीधे सीधे हैड में बदल देंगे और कोई परिवर्तन करना नहीं है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, तीसरा अगर हम एग्जाम्पल ले लें, मोहन said to me इन्वर्टेड कामा में, रवि हैज gone there, ये हमारा सेंटेंस हो। अब यहाँ रवि हैज गॉन देयर, हैज गॉन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। अब वही इतना तक आगे आपका वही रूल होगा, मोहन सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, मी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, रवि हैज का हैड हो जाएगा। यह क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब भी पास्ट टेंस होगा। तो ये हैड गान होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा, गान देयर। तो इस तरह से सामान्य शब्दों में हम इसको कहें कि प्रेजेंट टेंस उसी क्रम में किसमें बदलता है, पास्ट टेंस में बदल जाता है। पास्ट टेंस में हम इसको बदलते चलते हैं। अब अगला रूल क्या होगा, चेंज इन टेंस। अब यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो हमारा पास्ट टेंस होने पर पहला रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। अब ख्याल करिए, बहुत अच्छी लाइन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से, कंपटीशन के दृष्टिकोण से यही असली चीज, यहीं से शुरुआत होती है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस माने रिपोर्टेड स्पीच का V2 किसमें बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अर्थात हम V2 माने क्रिया का दूसरा जो रूप होता है, हम V2 को किसमें बदल देते हैं, हैड प्लस ए V3 हो जाता है।
अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का V2 का मतलब क्रिया का दूसरा रूप, वर्ब का सेकेंड फॉर्म किसमें बदल जाता है, हैड प्लस V3 में बदल जाता है। अर्थात फॉर एग्जाम्पल अगर रिपोर्टेड स्पीच रोट है तो हम क्या लिखेंगे, हैड रिटेन। यह चीज होता है, इसको हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। मैरी said to रवि, इन्वर्टेड कॉमा में, अनिल wrote a good story। ये आपका हमारा सेंटेंस है, मैरी सेड टू रवि, मैरी ने रवि से कहा, अनिल रोट ए गुड स्टोरी, अनिल ने एक अच्छी कहानी लिखी थी। अब इसको हमको बदलना है, तो अब यहां पूर्व की तरह परिवर्तन चलता रहेगा। अर्थात हम क्या लिखेंगे, मैरी सेड टू है तो टोल्ड लिखना ही लिखना है। टोल्ड किससे कहा, रवि से। आप कोई चीज कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, हटाएंगे तो दैट का प्रयोग आपको करना है। यह दूसरा परिवर्तन है, यह पहला परिवर्तन है, तीसरे को हम पढ़ रहे हैं। अब अनिल प्रॉपर नाउन है तो अनिल को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अनिल रोट का हम क्या कर देंगे, हैड रीटेन। हो गया हमारा। तो रोट V2 है और हमने हैड रिटेन को हैड प्लस V3 कर दिया। यह मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल गया। आगे हम लिख लेंगे ए गुड स्टोरी। कुछ पास्ट टेंस रहते हैं V2 जिनका V3 भी वही होता है, उनके V3 में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम ज्यों का त्यों V3 वैसे ही लिख देंगे। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं एक लेकर, she said monitor of the class did so। अब देखिए डिड का तो डन हो जाएगा, बदल लीजिए, डिड को हटा लीजिए। brought the pen। तो अब यहां मॉनिटर ऑफ द क्लास सब्जेक्ट है, एक वचन हुआ। ब्राट आपका V2 है, इसी को हम पढ़ रहे हैं, इसी को बदलना है। द पेन नाउन है, वस्तु है। तो हम क्या करेंगे, सी, आप ख्याल करिए सेड के साथ टू नहीं है, सेड के साथ कहीं टू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सी सेड को ज्यों का त्यों उतार देंगे। सी सेड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, यहां दैट जोड़ेंगे। अब तब लिखेंगे दैट द मॉनिटर हो जाएगा आपका, द मॉनिटर, दैट द मॉनिटर ऑफ द क्लास, that the
मॉनिटर ऑफ द क्लास। अब ब्राट है तो ब्राट का थर्ड फॉर्म भी ब्राट होगा, तो हेड हो जाएगा आपका हेड ब्राट दी पेन। तो इस तरह से आपको बस देखना है कि यदि टेंस प्रेजेंट टेंस में हो, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट हो तो पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो पास्ट परफेक्ट, अर्थात हैव हैज को हमको हैड में बदलना होता है। यह एक पार्ट हो आपका। अब आगे हम चलें, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो आप जानते हैं इज आर एम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इज आर एम को हम किस में बदल देंगे, वाज वेयर में बदल देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामा के भीतर अंदर क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, वाज वेयर। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाज या वेयर होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, जिसको हम मूलतः शुद्ध रूप में वर कहते हैं, वाज या वर होगा। तो आपका सेंटेंस है कि पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल है वाज वेयर प्लस वीआईएनजी, यानी क्रिया के साथ आईएनजी लगे, पार्टिसिपल क्रिया। तो उसको बदलना किसमें है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको बदलेंगे तो क्या होगा, वाज वेयर को किसमें बदलेंगे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन में, अर्थात वाज वेयर को हम हैड बीन में बदल देंगे तो वह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसलिए वाज वेयर को हम किस में बदल देते हैं, हैड बीन में। इसके बाद जो क्रिया है वो जो कि त्यों आपके पर रहेगी, मुख्य क्रिया। जैसे हामिद said to हारून, कामा इन्वर्टेड कामा में अहमद was playing in the ground, फुल स्टॉप। अब हामिद से टू मी, ये तो पास्ट टेंस है। अहमद वाज, ए वाज क्या बना दिया इसको, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अरे सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस, इज प्लेइंग रहता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, तो इज को वाज में बदल देते। लेकिन वाज है, क्या करिए, अगर कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहता, वाज अगर है, एक सामान्य तरीका आप लोग समझिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में वाज वेयर है, चाहे भले वो कंटिन्यू, तो हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो वाज वेयर आपका हैड बीन में बदल जाएगा और इस तरह से वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा यदि क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को हम हल करते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या आता है, हामिद सेड के साथ टू है इसलिए टोल्ड हो जाएगा, हारून दैट लगा देंगे, अहमद वाज है किसमें बदल जाएगा, हैड बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड। नो समय 20 मिनट से ऊपर हो गया। इन द ग्राउंड, यह हमारा हो गया। तो क्या हमने सीखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में, अर्थात V2 को V3 यानी हैड प्लस V3, और पास्ट कंटिन्यूअस को अर्थात जिसमें वाज वेयर लगा है, वाज वेयर को हम किसमें बदल देते हैं, हैड बीन में। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। अब आगे क्या होगा, इसके अगला सेंटेंस, इसको हम लोग देख लें आज पास्ट वाले को। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को बदलता है, जैसा कि आपने पढ़ा। पास्ट परफेक्ट टेंस में तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस या तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका सेंटेंस है। मतलब क्या है इसका, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो दोनों में क्या होगा, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड होगा प्लस V3 होगा ना, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हैड होगा प्लस बीन होगा प्लस VING होगा। यह अगर दोनों शर्त है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहले से आपको हैड प्लस V3 दिया है, हैड अगर हैड पास्ट टेंस की मुख्य क्रिया रहेगी तो उसमें परिवर्तन होगा, हैड हो जाएगा, लेकिन दो बार हैड हो जाएगा अगर हैड मुख्य क्रिया के रूप में रहेगी तो। लेकिन यह हैड सहायक क्रिया है, V3 मुख्य क्रिया है, इसलिए हैड प्लस V3 अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड बीन प्लस VING अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको हम ज्यों का त्यों रख देंगे। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको देख लेते हैं। जैसे रामू सेड टू अनुज, नाम कोई भी हो सकता है, इन्वर्टेड कामा में अमन हैड completed his homework। हो गया। रामू अनुज से कहा कि अमन हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, अमन ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। हैड है, पहले से ही हैड है।
आपको कुछ नहीं करना है, जो का त्यों उतार देना है। रामू सेट्टू का टोल्ड, ये परिवर्तन होगा। टोल्ड अनुज, दैट जोड़ेंगे, अमन नाम है रहेगा, अमन हैड कंप्लीटेड, अब क्रिया नहीं बदलेगी, कंप्लीटेड हिज होम वर्क, नोटेड नाम हट गया। इस तरह से हम पास्ट टेंस को डील करते हैं। पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात V2 हैड प्लस V3 में बदलेगा, वाज वेयर को हैड बीन में बदल देंगे, और पहले से अगर हैड है वाक्य में तो इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करेंगे, यह परिवर्तन मान्य नहीं है। अब अन्य चीजें भी हैं, ये तो हमारा पास्ट टेंस का हो गया। अब कोई भी क्रिया है, जैसे अन्य वर्ब हैं, जैसे आपके फ्यूचर टेंस में क्या है, फ्यूचर टेंस में विल होगा, विल को किस में बदल देंगे, वुड में बदलेगा, शैल को शुड में, ये आपस में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। विल है तो विल के स्थान पर शुड आएगा, शुड के स्थान पर वुड आ सकता है, या चलता रहेगा, इसमें कोई अंडरस्टूड है। कैन को किस में बदलेंगे, कुड में बदलेंगे, मे को किस में बदलेंगे, माइट में बदलेंगे। पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो ये परिवर्तन होता रहेगा, और अगर पहले से ही हमारा वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, आर्ट इत्यादि है, आर्ट के साथ टू आता है, आर्ट टू इत्यादि है, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है सामान्य रूप से। अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य फ्यूचर टेंस में हो, विल या शैल है, तो हम उसको वुड या शुड में बदलेंगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार। कैन को कुड में बदलेंगे, आप जानते ही हैं कैन और में क्या है, संभावना और पावर स्ट्रेंथ आदि को दर्शाता है, तो सकना के अर्थ में दोनों का हम प्रयोग करते हैं, सकना और संभावना के, तो इनको हम बदलेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में किसी रूप में हो, तो हम में कैन को कुड में, मे को माइट में बदलेंगे। लेकिन पहले से ही रिपोर्टिंग वर्ब में वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, आर्ट, टू आदि हो तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको उसी तरह से ले चलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। टेंस में परिवर्तन का, जैसे माई ब्रदर सेड टू मी, अनिल विल ब्रिंग Anil will bring that bag. अब ये हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है। माय ब्रदर यह है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब बस लास्ट है। अनिल विल ब्रिंग दैट बैग, ये हमारा आरएस है, रिपोर्टेड स्पीच है। टेंस इसका क्या है, फ्यूचर है। ये विल ब्रिंग, ब्रिंग प्रेजेंट टेंस, विल लग गया, फ्यूचर टेंस हो गया। तो अनिल विल ब्रिंग दैट बैग फ्यूचर टेंस है, तो जो पहले के परिवर्तन है होंगे, क्या लिखेंगे, माई ब्रदर
टोल्ड सेट के साथ टू है तो टोल्ड लिखेंगे, मी कामा की जगह दैट। अब आगे क्या लिखेंगे, वही चीज, अनिल, विल को किसमें बदल देंगे, वुड में, ब्रिंग, अब क्रिया नहीं बदलेगी, बस वुड बदलेगा, वुड ब्रिंग। अब उसका निर्धारण यहां से टोल्ड से हो जाएगा, ए वुड ब्रिंग दैट बैग। तो इस तरह से हमारा यह टेंस परिवर्तन जो कक्षा 10 के लिए, कक्षा 9 के लिए, 11, 12 सब में, फ्रॉम 9th to 12th, ये पूरा आपको नरेशन पढ़ना है। टेंस का परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि टेंस किस तरह से बदलता है। प्रेजेंट टेंस, उसी क्रम में पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विल, शैल, कैन ये अपने ढंग से पास्ट टेंस में बदल जाएंगे और पहले से पास्ट टेंस में है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगले तीसरे वीडियो में, तीसरे में बता दूं मैं पहले से ही कि उसको आप जानिए, खोजिए कि तीसरे में हम इसके अपवाद को पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों में, किन शर्तों पर, किस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। यह कल, आज मैं यहां तक डालता हूं, कल आपको यह वीडियो मिलेगा कि अपवाद क्या है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है। तो आज यहीं फिनिश करते हैं, समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक बटन दबाना, आइकन मत भूलिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं।